सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। दुनिया में आए हैं, मगर रमजान तो हमने हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर देखा। रमजान किसको कहते हैं? कहा कि हजरत के पास जाते थे, हम सोचते थे कि चलो फजर से पहले मिलेंगे, तो फजर से पहले तहज्जुद के अंदर में वक्त गुजर जाता था उनका। फजर के बाद अल्लाह का जिक्र करते थे, जिक्र से फारिग हुए कुरान लेकर बैठे, जोहर से पहले तो कुरान पढ़ते थे, फिर उसके बाद जोहर के बाद थोड़ा सा तकरीर करें और तकरीर करने के बाद फिर बैठे कुरान लेकर कुरान पढ़े। कहा कि हमने देखा रोजाना एक कुरान पढ़ने का रमजान के बाद। ये हमारा मोबाइल इतनी बड़ी मुसीबत है, इसी मोबाइल में अपनी जिंदगी सर्च कर रहे हैं। हजरत के यहाँ पर मालूम कि हजरत के यहाँ पर उनकी घर की औरतें, वो भी रमजानुल मुबारक में 50-100 मेहमानों की सहरी और इफ्तारी बनाने के साथ सब औरतों का मामूल रमजान में एक कुरान खत्म करना, रोजाना एक कुरान। रोजाना कितना कुरान? एक कुरान। आसान है, तू ही न चाहे तो बहाने हजार। अभी आप मोबाइल को बंद करके रख दे रमजान में और आप तहिया कर ले कि चलो ठीक है, एक नहीं तो मैं कम से कम पहले 5 पारे से शुरू करता, 5-6 दिन में आपका एक कुरान खत्म हो जाएगा। फिर आप कहें चलो 5 का अच्छा प्रैक्टिस हो गई, चलो अब आज से 7 पढ़ेंगे, तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका शौक बढ़ेगा, तो आप कहेंगे कि चलो अब रोजाना 10 का, तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कहे चलो 2-3 कुरान ऐसे खत्म हो गए, चलो 2 दिन में कुरान खत्म करो, और आखिरी अशरे में रोजाना एक कुरान। तो ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना चाहे तो इंसान के लिए सब कुछ आसान है, लेकिन इंसान को नहीं करना। हज़रत आगे फरमाते हैं 2 चीजें सबसे खतरनाक है। एक चीज इंसान का नफ्स, और दूसरा उसका बुरा दोस्त, चाहे वो मोबाइल दोस्त हो, चाहे वो कोई दूसरा दोस्त हो। मोबाइल भी दोस्त ही है, सबसे बदतरीन दोस्त, शैतान का भाई, बल्कि शैतान का बड़ा भाई, छोटा भाई नहीं। कौन सा भाई? शैतान का बड़ा वाला भाई। अगर यूं भी कहे तो चले कि शैतान का बाप है, जो शैतान भी उससे सीखता होगा, ऐसा लगता है। इतनी शैतानत उसके अंदर में भरी हुई है। लिहाजा इस बिना पर रमजान मुबारक के महीने में हमारा नौजवान, हमारी औरतें, हम जैसा साल भर हम मोबाइल को लगा के रखते हैं, ऐसे रमजान में अल्लाह के किताब कुरान को अपने सीनों से देखो। फिर अल्लाह ऐसी बरकतें, अल्लाह की ऐसी मदद, अल्लाह की ऐसी नुसरत नाजिल होगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, आने वाले रमजान को अपनी जिंदगी में इनकलाब का जरिया बनाओ। अल्लाह से दुआ मांगो, दुआओं का एहतिमाम करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कसरत से कुरान पढ़ते थे। रमजान का रोजा, हमारे बहुत सारे मुसलमान आज भी रमजान का रोजा नहीं रखते। खुदा की कसम, उससे बड़ा महरूम और कोई नहीं हो सकता है जो रमजान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न करा सके। हुजूर ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी है। लिहाजा हम अपने रमजान को बेहतरीन गुजारने की कोशिश करें। हमारी माएँ और बहनें इस इरादे के साथ जाए कि वो अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करेंगे। हम अपने बच्चों को कितनी भी दुनिया सिखा देवे, आप डॉक्टर बना देवे, इंजीनियर बना देवे, या बड़ा से बड़ा किसान या बड़े से बड़ा मालदार बना दे, लेकिन उसकी जिंदगी में दीन नहीं, खुदा की कसम, न दुनिया के काम का नाम है। लिहाजा दुनिया और आखिरत की कामयाबी मेरे और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें है, अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। आखिर में किस्सा बताकर अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। अल्लाह के रास्ते में जो लोग दीन को सीखते और सिखा रहे हैं, इन लोगों पर खर्च करने का एक किस्सा मैंने कुछ दिनों पहले अरब से सुना। शाम के एक आलिम थे, उनकी जबान से सुना, फिर मैंने उसकी तहकीक की तो वो बिल्कुल सच्चा निकला हुआ वाकया। क्या वाकया पेश आया? कहा कि एक आदमी कब्रिस्तान में कब्र खोदते थे, उनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-गफ़्फ़ार। अब वो कब्र खोदते थे तो एक औरत आई उनके पास पर्दे में, और उस औरत ने आकर कहा कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, कब्र खोद दो। उसके वालिद का पहले इंतकाल हो चुका था, बच्चा यतीम था बेचारा। वो कहते हैं कि मैंने कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद बच्चे को अंदर रखा गया। तो बच्चे को अंदर रखे जाने के बाद मैंने क्या देखा कि उसका कब्र का थोड़ा सा हिस्सा खुला रह गया। तो उस हिस्से में से जब मेरी नजर पड़ी
تو وہ کہتے ہیں عبدالرزاق الحفار کہتے ہیں آج سے 60-70 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ 2 سوار آتے ہیں بہترین گھوڑے کے اوپر اور اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر چلے. اب میں نے دیکھا تو میں بے ہوش ہوں. ہوش میں آیا تو مجھے اٹھایا لوگوں نے اور میں نے ان کو قصہ کہا تو لوگوں نے مجھے مجنون اور دیوانہ کہا. بے ہوش ہو گیا تھا تو خواب خواب میں دیکھ لیا. خیر لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا کہ کچھ مہینوں کے بعد پھر ایک عورت آئی. اب پردے میں پہچان نہیں سکتے تھے تو دیکھا اس نے آ کر پھر کہا کہ قبر کھودو. میں نے قبر کھودی. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ قبر کا تھوڑا سا حصہ اس میں سے میری نظر پڑی تو بالکل پہلے جیسا واقعہ پیش آیا ویسے ہی واقعہ پیش آیا. کہا اس بار میں نے اپنے اعضاء پر قابو پایا اور میں بے ہوش نہیں ہوا, اپنے آپ کو سنبھالا نہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے لوگوں سے کچھ نہیں کہا مگر میں اس عورت کی تلاش میں گیا کہ میں دیکھوں یہ وہی عورت ہے یا کوئی عورت. تو وہ عورت باہر بیٹھ کر رو رہی تھی. میں نے جا کر اس سے پوچھا کہ بہن آپ کون ہو اور یہ جو نوجوان جن کا کیا قصہ ہے. تو عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ دونوں میرے بیٹے تھے. ان کے باپ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا. یہ پہلا جو بچہ تھا وہ میرا بچہ تھا. وہ دین سیکھتا تھا, دین کا علم حاصل کر رہا تھا اور دین کا علم حاصل کرتے کرتے بیمار ہوا اور انتقال ہو گیا. اور جو دوسرا اس کا بھائی ہے وہ اس بچے کے اوپر خرچ کرتا تھا. یعنی وہ دین سیکھنے کی وجہ سے کما نہیں سکتا تھا, زیادہ اس کے کھانے پینے کپڑے لتے کا پورا انتظام ہی اس کا بڑا بھائی کرتا تھا. کچھ ایسا ہوا کہ کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی بیمار ہوا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. تو عبدالرزاق الحفار قبر کھودنے والے وہ کہتے ہیں اچھا علم حاصل کرنے والے کو اللہ نے جو مقام عطا کیا اس کی کفالت کرنے والا اور اس کی حکمت کرنے والے کو بھی اللہ نے ویسے ہی مقام دیا, ذرا بھی کم نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی کلاڑی پھینکی اور کلاڑی پھینک کر میں دمشق کی مسجد میں جامع مسجد میں گیا اور میں نے کہا کہ مجھے تو طالب علم بننا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی 55-60 سال کی عمر میں تم کیا سیکھو گے. میں نے کہا کہ میں تو پڑھوں گا. اس کے بعد وہ پڑھے. 10 سال کے بعد ملک کے شام کے سب سے بڑے عالم تھے. عالم کی نسلوں کے اندر میں عبدالرزاق الحفار, الحفارون کے نام سے پوری نسل چل رہی ہے جس میں علماء محدثین اور فقہاء پیدا ہوتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, ان بچوں پر خرچ کرنا, یہ اللہ کے راستے میں دینا, یہ اپنی آخرت بنانے کے مترادف ہے. لہذا اس سے ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مدرسوں کو, تبلیغ کو, خانقاہوں کو اور اللہ کے دین کے کاموں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اور اس کا تعاون کرے گا, اللہ اس کی نسلوں میں دین بھی زندہ رکھے گا اور حفاظ اور علماء بھی پیدا کرے گا.